सदन पर बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है। आपका जो भी मुद्दा है वो मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाएगी। आपको मौका भी मिलेगा बोलने का। आप प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सदन को चलाने का अनुमति दीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज। देश के जनता ने अपने मुद्दे को यहाँ पर चर्चा कराना चाहती है। देश के जनता पूरा देख रहा है सदन को। आप सब लोग एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन है, रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन है। प्लीज कृपा करके आप लोग बैठ जाइए प्लीज। ऐसा ये तरीका जनता पसंद नहीं करती है। आपका ये तरीका जनता पसंद नहीं करती है। जनता के लिए ये सदन है। प्लीज ऐसा मत करिए। ये बार बार आप सुनियोजित तरीके से बार बार जो सदन को बाधित कर रहे हैं। यू आर रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति है। जनता का मुद्दे को आप उठाइए। जनता का जो मुद्दे है वो मुद्दे को आप उठाइए प्लीज। ये सुनियोजित तरीके से आप बार बार सदन को जो बाधित कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सदन आपका जो भी इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है, कृपा करके आप क्यों बार बार एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं? एसआईआर के ऊपर चर्चा होगा बोला है। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। जनता को अच्छा लगा बिहार में एसआईआर। जनता ने भरपूर स्वागत किया, समर्थन किया एसआईआर को जनता ने, बिहार के जनता ने। प्लीज कृपा करके बैठ जाइए। ऐसा नहीं होता है। ये अपोजिशन का जो भूमिका है सदन में, ऐसा हर बार लास्ट सेशन भी आपने सदन का समय आपने बर्बाद किया है। इस बार मत कीजिए प्लीज। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। आप सदन चलाने दीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। देश के जनता देख रहा है। देश के जनता सदन चलाना चाहते, सदन को चलाना चाहते हैं देश के जनता। प्लीज कृपा करके जनता का सुनो, देश के जनता का सुनो। आप अपना एजेंडा, अपना विषय यहाँ पर डिस्कशन में आप बताइएगा। प्लीज कृपा करके बैठ जाइए। आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, कृपा करके बैठ जाइए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। देश का जनता देख रहा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ऐसा नहीं होता है जी। बार बार हर रोज ऐसा वेल पे आकर के, ये ठीक नहीं। ये तरीका बहुत गलत है ये तरीका। आप सभी से मेरा, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, इसीलिए सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 दिसंबर 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के
एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एससी एसटी समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज में तनाव पैदा किए बिना एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 में 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बढ़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए कॉलेजें बड़ी हैं, सीटें भी बड़ी हैं। 2014 में हमारे देश में एससी छात्रों की 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया, आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां 7,700 कहां 17,000? अगर दलित समाज का कोई कल्याण का और समाज में तनाव लाए बिना एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3,800 थी। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। ट्वेंटी 14 के पहले ओबीसी के छात्रों के लिए एमबीबीएस में 14,000 से भी कम, 14,000 से भी कम सीटें थी। आज इनकी संख्या लगभग 32